क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। यहाँ पर जो संबंध 49 का 42 के साथ होगा वही संबंध 36 का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या से होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यही समझने की आवश्यकता है कि 49 का 42 से क्या संबंध है, 49 के द्वारा 42 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। आइए अब हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए 49 लिखा हुआ है ना, तो 49 तो एक वर्ग संख्या है। किस संख्या का वर्ग होता है 49? 7 का वर्ग होता है 49। 7 का वर्ग होता है 49। अब 42 कैसे प्राप्त किया जाए? तो यहाँ पर देखिए 7 का वर्ग है ना, तो आपको 7 तो लिखना ही है और गुणा किसका करना है? 6 का। अगर 7 में 6 का गुणा किया जाता है ना तो 42 आ जाता है। अब आप यहाँ पर देखिए 36 लिखा हुआ है, 36 भी तो किसी संख्या का वर्ग है ना, 6 का वर्ग होता है 36। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर 7 का वर्ग था तो यहाँ पर हमने 7 तो लिया ही था, तो यहाँ पर अगर 6 का वर्ग है तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। फिर आप देखिए कि 7 में हमने किस संख्या का गुणा किया था? 7 से एक कम क्या होता है? 6 होता है ना, तो इसीलिए हमने यहाँ पर 6 का गुणा किया। तो यहाँ पर हमने 6 लिख ही दिया है, तो 6 में हम गुणा किस संख्या का करेंगे? 6 से एक कम क्या होता है? 5 होता है ना, तो 6 में हम 5 का गुणा करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाता है? 30 आ जाता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में तो 30 है ही नहीं, तो फिर ये तरीका भी यहाँ पर सही नहीं है। वैसे 30 आंसर सही हो सकता था, लेकिन अगर ऑप्शन में होता तो। अब ऑप्शन में ही 30 नहीं है तो फिर यहाँ पर ये आंसर सही नहीं होगा, तो ये तरीका यहाँ पर सही नहीं है ना। तरीका अब हम दूसरा लगाएंगे जिससे कि आंसर यहाँ पर आ जाए। तो यहाँ पर देखिए जो 49 है ये 7 का वर्ग है, ये तो बिल्कुल सही है कि 49 तो 7 का वर्ग है, लेकिन ये 42 को कैसे प्राप्त किया जा रहा है? ये तरीका भी तो सही है ना, कि यहाँ पर हम 7 लिख रहे हैं और 7 में हम 6 का गुणा करें तो ही तो 42 आ सकता है ना। तो ये तरीका तो बिल्कुल सही है, लेकिन फिर हम गलती कहाँ कर रहे हैं? जो हमारा आंसर नहीं आ रहा। तो फिर आप देखिए कि यहाँ पर 36 है ना, तो 36 6 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने 7 तो लिया ही था क्योंकि 7 का वर्ग था, तो यहाँ पर हम 6 लेंगे क्योंकि यहाँ पर 6 का वर्ग है। फिर आप देखिए हमने 7 में 6 का गुणा किया था ना, तो यहाँ पर हम 6 में भी 6 का ही गुणा कर देते हैं। जब यहाँ पर 6 का गुणा किया जा रहा है तो यहाँ पर भी हम 6 का ही गुणा कर देते हैं ना, तो 6 गुणा 6 करने पर कितना आएगा? 36 आएगा। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 36, तो यही सही आंसर होगा। आप एक बार फिर से समझ लीजिए क्योंकि पैटर्न बिल्कुल आसान है। 49 यहाँ पर किस संख्या का वर्ग है? 7 का वर्ग है। तो आपको क्या करना है? 7 का गुणा 6 से करना है, जिससे कि यहाँ पर दूसरी संख्या अनुपात के बाद वाली संख्या 42 आ जाएगी। फिर यहाँ पर जो 36 लिखा हुआ है ये 6 का वर्ग है, तो यहाँ पर 6 तो हमें लेना ही है। फिर गुणा हम किस संख्या का करेंगे? जिस संख्या का गुणा हमने यहाँ पर किया है 7 में, उसी संख्या का गुणा यहाँ पर हम 6 में कर देंगे। तो गुणा तो हम यहाँ पर 6 का ही करेंगे ना, तो 6 गुणा 6 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 36 आएगी। यानी कि 36 का संबंध किससे होगा? 36 से ही होगा, और यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा।